नमस्कार, केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सरिता। हाजिर हम देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान में गुर्जरों को मिला 5% आरक्षण। कोल सप्लाई मामले में बादल ने अर्जुन मुंडा को लिखा खत। जी न्यूज के संपादक पुलिस रिमांड पर भेजे गए। फर्जी मुठभेड़ में आरोपी अमित शाह को मिला टिकट और आईओए को हो सकता है निलंबन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बिहार विधानसभा की। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। ये 15वीं बिहार विधानसभा का सप्तम और बिहार विधान परिषद का 172वां सत्र होगा। शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। विपक्ष के तेवर को देखते हुए शीत सत्र के बेहद हंगामेदार होने की आशंका है। इस दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी। शीत सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सरकार के सभी मंत्रियों ने बुधवार को विभिन्न सदस्यों द्वारा पूछे गए अपने अपने विभाग के प्रश्नों की समीक्षा की। विधानमंडल के दोनों सदनों में 29 नवम्बर को शोक प्रकाश के सदन की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी। सत्र में फायर प्रिवेंशन एक्ट, अपार्टमेंट एक्ट सहित कुल 5 संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे। सत्र में फायर प्रिवेंशन एक्ट, अपार्टमेंट एक्ट सहित कुल 5 संशोधन विधेयक पेश किए जाने की तैयारी हो रही है। साथ ही सत्र में द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। पहली बार बिहार विधानसभा की पूरी कार्यवाही निजी टीवी चैनल पर दिखाई जाएगी। सत्र में मनरेगा घोटाला, छठ के दौरान घटना के अदालत घाट में हुए हादसे, मधुबनी पुलिस गोलीकांड, नियोजित शिक्षकों पर पुलिस का बल प्रयोग, गर्भाशय मामला, बिजली संकट, खाद की कालेबाजारी, अति ज्वलंत मुद्दे को लेकर विपक्ष द्वारा हंगामा किए जाने के आसार है। अब बात राजस्थान की। राजस्थान सरकार ने गुर्जर सहित अन्य विशेष पिछड़ा वर्ग की 5 जातियों को 5% आरक्षण देने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार की रात यहां हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय किया गया। बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को मंजूरी दी है। आयोग की अनुशंसा पर गडरिया, गाडरी, गायरी जाति को विशेष पिछड़ा वर्ग की सूची में जोड़े जाने का भी निर्णय लिया गया है। सरकार ने आर्थिक पिछड़ा वर्ग के परिणात्मक आंकड़ों को संकलित करने का कार्य करने के लिए राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग को पुनर्गठित करने का फैसला किया है। आरक्षण का मामला उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण आरक्षण संबंधी फैसले की क्रियान्वयन आदेश जारी होने के 2 माह तक इसे लागू किए जाने का निर्णय किया गया है। अब बात जी न्यूज के संपादकों की। दिल्ली की एक अदालत ने जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के चैनल के प्रमुख समीर अहलुवालिया को जमानत देने से इनकार करते हुए दोनों संपादकों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। कांग्रेस के सांसद और व्यापारी नवीन जिंदल की शिकायत पर दोनों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि जी ग्रुप के लिए संपादक सुधीर चौधरी और समीर अहलुवालिया ने 100 करोड़ रुपए की विज्ञापन के जरिए वसूली करने की कोशिश की। दोनों संपादक नवीन जिंदल की कंपनी से कथित तौर पर कोयला घोटाले से जुड़ी खबरें दिखा रहे थे, जिसे रोकने में के एवज में उन्होंने कथित तौर पर जिंदल ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की वसूली विज्ञापन के जरिए करनी चाहिए। दोनों ही संपादकों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 384 यानी वसूली, धारा 420 यानी धोखाधड़ी, धारा 120B यानी आपराधिक साजिश और धारा 511 यानी अपराध करने की योजना के तहत चार्ज फ्रेम किए गए हैं। इन धाराओं के तहत अगर सजा होती है तो अधिकतम उम्र कैद हो सकती है। अब बात छत्तीसगढ़ की। कांग्रेस के महासचिव और छत्तीसगढ़ के राज्य प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने पार्टी में किसी भी सत्र पर गुटबाजी से इनकार किया। पार्टी के अंबिकापुर ट्रेनिंग कैंप में शरीक होने आए प्रसाद ने कहा कि उन्होंने पार्टी में व्याप्त सभी समस्याओं को दूर कर दिया है। कोई गुटबाजी नहीं है। पिछले हफ्ते हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग हुआ, सब उधर आके कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के सामने सब संकल्प लिया है कांग्रेस को वापस लाने। अब बात सचिन पायलट की। कॉर्पोरेट मामला सचिन पायलट ने पुष्कर मेले के शांतिपूर्वक समापन पर लोगों को बधाई दी। करीब 1 लाख लोगों ने कार्तिक पूर्णिमा को यहां पूजा अर्चना की। सचिन पायलट ने इस मौके पर कहा कि वो जिला प्रशासन के बेहतर काम की तारीफ करते हैं और उनकी मदद से ही मेला कामयाब हो पाया है। जिस प्रकार लाखों की संख्या में प्रदेश, देश और विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं, हर साल की तरह इस बार भी बहुत सफल आयोजन हुआ है। मैं जिला प्रशासन को, प्रदेश की सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ इस शहर और इस जिले के लोगों को, जिन्होंने मेहमान नवाजी की परंपरा को अच्छी तरह निभाया है। अब बात आईओए की। हर बीतते दिन के साथ भारतीय ओलंपिक संघ में एक नया मोड़ आता जा रहा है। बुधवार को इसमें एक और नया मोड़ आ गया। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आज आईओए के निलंबन पर अपना रुख साफ कर दिया है। पेश है इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट।
इससे पहले शुक्रवार को आईओसी ने आईओए को चेतावनी देते हुए कहा था कि 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव अगर सरकार के स्पोर्ट्स कोड के तहत नहीं कराए जाते हैं तो संस्था की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। वहीं आईओसी ने आज एक बार फिर से कार्यकारिणी की बोर्ड मीटिंग में साफ कर दिया और आश्चर्य जताया कि आईओओ अभी भी चुनाव प्रक्रिया के तहत चुनाव कराने जा रहा है। इतना ही नहीं, आईओसी को गंभीरता से नहीं लेने के लिए आईओए की कड़ी आलोचना भी की गई। हालांकि आईओसी के सदस्य ओसीए और आईओए के महासचिव रणधीर सिंह ने अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव से अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लिया है। ऐसा करते वक्त उन्होंने कहा था कि जिस संस्था के लिए काम कर रहे हैं उसके खिलाफ नहीं जा सकते। इसके बाद मैदान में अभय सिंह चौटाला अकेले रह गए और उनके बिना किसी विरोध के अध्यक्ष पद बनने का रास्ता साफ हो गया। दरअसल आईओए शुरुआत से ही स्पोर्ट्स कोड का विरोध कर रहा है, लेकिन स्पोर्ट्स कोड के तहत चुनाव कराने के हाईकोर्ट के आदेश से बंधा हुआ है। अब बात बुलंदशहर की। अपने पति को हॉरर किलिंग में खो चुकी महावीश ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उस पर अपने पति अब्दुल हकीम की मौत के मसले पर बयान बदलने का दबाव डाला है। अब्दुल हकीम को भरे गांव में 22 नवंबर को गोली मार दी गई थी। दोनों पति पत्नी ने आमिर खान के टेलीविजन कार्यक्रम सत्यमेव जयते की हॉरर किलिंग एपिसोड में हिस्सा लिया था। दोनों बुलंदशहर के एक गांव के रहने वाले हैं। मारे गए अब्दुल हकीम के भाई यूनिस का कहना है कि पुलिस खाप से मिली हुई है और दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। ये सब पुलिस को शायद पुलिस हमारे ऊपर उल्टा सीधा दबाव डाल के मुझे टॉर्चर कर रही है बार बार आके। जी कह रहे थे कि 4-5 महीने पहले रह रहे तो पहले से क्यों नहीं अब्दुल को मारा, अब क्यों मारा है? अब्दुल ने खुद गोली चला के अपने आप को शूट करा है। पुलिस कप्तान साहब आए थे यहाँ, वो कहते हैं कि यहाँ 3 बार मैं आ चुका हूँ। मैंने कहा सर हमने तो आज ही देखा है आपको, आप 3 बार कब आए हमें कोई नहीं पता आपके बारे में। वो कहते हैं कि आपको अगर हमसे कोई मदद या किसी भी तरह की हो हम आपकी करने को तैयार है। मैंने सर हमें आपसे बहुत उम्मीद है, आप हमारे लिए कीजिए जो भी कुछ कर सकते हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया, सब कुछ हो गया। अब हमसे ये कहते हैं कि डीआईजी साहब आए हुए हैं, वो चौराहे पे आपको चौकी में बुला रहे हैं। मैंने सर हम चौकी में नहीं जाएंगे, डीआईजी साहब को अगर आना है तो हमारे दरवाजे पे आए। हमारे भाई की बीवी जो बेवा हो गई है महविश, उसकी तबीयत खराब का बहाना करके उसको यहाँ से ले जा करके बोलते हैं अस्पताल ले जाएंगे, इसका इलाज ही वहाँ करेंगे। हमें तो डर है पूरा कि बयान बदलवा देंगे, क्योंकि एलआईओ के आदमी एक हैं वो हमसे कह रहे हैं कि तुम जमीन में उठ के बात करो, जब नीचे आ जाओगे जब मैं बात करूंगा। अब बात भारतीय किसान यूनियन की। भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू के मेयर टोल प्लाजा पर धरना दे रहे एक कार्यकर्ता चंद्रपाल फौजी को वहीं दिल का दौरा पड़ गया। आनन फानन किसान को अस्पताल ले जाया गया। चंद्रपाल फौजी ने कहा कि तबीयत ठीक होते ही वो फिर से मेरठ के टोल प्लाजा पर पहुंचकर आंदोलन जारी रखेंगे। किसानों ने दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे नंबर 58 के सिवाया टोल पर कब्जा कर रखा है और वो इस टोल को कर मुक्त करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। किसान भारी प्रदूषण और सर्दी में भी टिके हुए हैं और प्रशासन की तरफ से पीने का पानी तक नहीं दिया जा रहा। और जो पोल्यूशन है वहाँ पे और सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था वहाँ पे एम्बुलेंस की उसकी नहीं है। काफ़ी लोग वहाँ पे बीमार हैं और प्राइवेट उससे डॉक्टरों से या मेडिकल से दवाइयाँ ले जाकर वहाँ करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। सर्दी का हाल बुरा है धरने पे, प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो एम्बुलेंस है, ना डॉक्टर है, ना कोई टैबलेट है। अटैक मेरे परसों भी हुआ था, लेकिन वो मैं झेल गया। कल रात फिर सर्दी में मेरे अटैक पड़ा। एम्बुलेंस नहीं था, लेकिन हमारी जो गाड़ी है, हमारा बेटा मोहित बालियान, वो मुझे ले गए, हॉस्पिटल पहुंचा। फिलहाल केबीसी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ।